हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोगों ने कौन कौन पढ़ा है अभी तक के, कुछ याद है? पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट के सीरीज में सबसे पहले पढ़े थे हम लोग कौन सा? फ्राउड्स हाइपोथेसिस। देन हम लोग पढ़े कौन सा? डोबेरेनर ट्राइड रूल, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, फिर पढ़े हम लोग कौन सा? लोथर मेयर कर्व, फिर पढ़े मेंडली पीरियोडिक टेबल, और उसके जस्ट मेंडली पीरियोडिक टेबल के बाद, यानी मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिमेरिट्स था, उसको हटाया, तब आया कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कैसे बना ये समझिए। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था किस चीज़ पे? एटॉमिक मास पे। किस चीज़ पे? ध्यान से सुनो ना भी। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे आधारित था? एटॉमिक मास पे। दिक्कत क्या हो जा रही थी कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो कभी कभी पहले आ जा रहा था, जैसे आर्गन और पोटासियम के केस में हुआ। ठीक है, तो उसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आया कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक तरह से कह सकते हैं तो मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? इसको सबसे पहले प्रपोज किया किसने? मोजले ने। याद रखिएगा, ऑप्शन भी है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे आधारित था। किस चीज़ पे था? एटॉमिक मास पे, जो कि दिक्कत हो जा रही थी। कोई किसी किसी का एटॉमिक मास कम है, ज़्यादा है और पहले, और किसी का कम है वो बाद में है। जबकि उन्होंने बनाया था कैसे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था एलिमेंट को, जो कि फेल हो गया था। तो मोजले ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल को बनाया किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे। एटॉमिक नंबर कैसे कैसे उनको फाइंड हुआ वो समझिए। आप लोगों ने एक्सरे देखा है? एक्सरे, तो एक्सरे कैसे फॉर्म होता है? किसी को पता है कि एक्सरे कैसे फॉर्म होता है? जैसे देखो, किसी मेटल सरफेस पे, मान लो मेरा हाथ मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस मेटल सरफेस पे यदि हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे? बॉम्बार्डमेंट करेंगे। समझ गए? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। पहले एक्सरे समझिए कि किसको बोलते हैं। ये मेरा हाथ मेटल सरफेस है, मान लो, ये इलेक्ट्रॉन इस पे हम डाल रहे हैं क्या इस पर? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन या जो वेव्स मेटल सरफेस से टकरा करके बाहर निकला वो कहलाया एक्सरे। वो क्या कहलाया? क्लियर, समझ में आपको आ गया? मेटल सरफेस है, इधर हम इलेक्ट्रॉन इस पे डालेंगे, इससे टकरा करके जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सरे। ठीक है, तो मोजले ने क्या किया? अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मान लो कि ये सोडियम का सरफेस है, मान लो कि ये गोल्ड का सरफेस है। ये किसका सरफेस है? सोडियम का, और ये किसका है? गोल्ड का। ठीक है, इस पर इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डाला तो ये टकरा करके जो निकला वो क्या हुआ? एक्सरे। इस पर भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डाला, यहाँ से टकरा करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सरे। समझ गए? अब ये दोनों एक्सरे का फ्रीक्वेंसी में अंतर था। इस दोनों पे हाई स्पीड डाला गया, ये सेम डाला गया इस पे और इस पे, लेकिन जो टकरा करके निकला तो इस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी इस एक्सरे से अलग था। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसके एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था कम, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था क्या? ज़्यादा। तो इस आधार पे उन्होंने फाइंड आउट कर लिया किस चीज़ को? एटॉमिक नंबर को। तो उन्होंने देखा क्या अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो अंडर रूट न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? जेड का। कहने का मतलब कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका एटॉमिक नंबर कम, और जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा। तो यहाँ न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे,
जेड है एटॉमिक नंबर। अब इनके एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया है कि यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए? मोजले ने। तो मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया था, इन विच ही बम्बार्डेड, बम्बार्डेड का मतलब होता है कि बम गिराना नहीं, इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डालने को भी हम क्या कहेंगे? बम्बार्डेड कहेंगे। बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेसेज। तो ये अलग मेटल सरफेस है सोडियम, ये अलग मेटल सरफेस है कौन सा? गोल्ड, एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे। और उनको एक फार्मूला मिल गया √ν डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी एक्सरे का कम उसका एटॉमिक नंबर कम और जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा। तो फाइनली इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। तो इन्होंने मेंडलिप्स का था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या कर दिया? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस यही अंतर है। मेंडलिप्स का पूछा जाएगा तो यहाँ कर दीजिएगा एटॉमिक मास, और मोजले का पूछा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो आप ये लिख दीजिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मोजले के लिए, और एटॉमिक नंबर जैसे ही कहिएगा तो ये कहलाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी पे आधारित है कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो मॉडर्न हो गया। आजकल जो आप पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं वो कहलाता है लॉन्ग फॉर्म। क्या कहलाता है? लॉन्ग फॉर्म कहलाता है, या तो कहलाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझ गया ना? आजकल जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसे कहा जाता है क्या? लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आज वाला देखिए इस तरह का दिखेगा आपको। ये लिखा हुआ क्या है? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, और वहाँ क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग फॉर्म। यानी मोजले वाले में भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडर्न वाले में तो ये बनाया गया कौन सा? लॉन्ग फॉर्म। समझ गए? तो देखिए इसमें टोटल ग्रुप है कितना? इधर से देखिए यहाँ 1 है लिखा हुआ, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये पूरा एक ग्रुप है। ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 18। ठीक है, तो इसमें 18 ग्रुप है। और जब हम इधर से देखो यहाँ हाइड्रोजन है लिखा हुआ, ऐसे सीधे सीधे चल जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? हीलियम। तो ये कहलाएगा पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड है। ये दूसरा हो जाएगा लिथियम बेरिलियम, फिर वहाँ लिखा हुआ है बोरन कार्बन नाइट्रोजन ये सब, तो ये कौन सा पीरियड है? सेकेंड। तो ये सबसे छोटा पीरियड है। तो शॉर्टेस्ट ऐसे करेंगे। फिर देखो तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, टोटल कितना पीरियड है? तो लॉन्ग फॉर्म में टोटल है आपका 7 पीरियड है, और ग्रुप कितना है? 18। कैसे बना है उस पर भी बात कर लेंगे। तो लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये है 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। इट इज आल्सो नोन एज, इसको डेवलप करने में कौन कौन थे? तो बोर थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड ही ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका है। तो बोर, बरी एंड रैंक और बर्नर्स पीरियोडिक टेबल भी इसे कहते हैं, लॉन्ग वाले को। जैसे मेंडलिप वाले को कहेंगे मेंडलिप्स, न्यूलैंड्स वाले को कहें न्यूलैंड्स, मॉडर्न वाले को कहेंगे मोजले पीरियोडिक टेबल। तो ये लॉन्ग फॉर्म वाले को हम ये भी कह सकते हैं बोर, बरी एंड रैंक बर्नर पीरियोडिक टेबल। इट इज बेस्ड ऑन द बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बोर बरी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ये आधारित है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कैसे कैसे इसको कैसे है जो बताते हैं। पहले ये देखिए, आपने ग्रुप टोटल कितना देखा? ग्रुप देखा कितना? 18। पहला ग्रुप पे हम चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? पहला ग्रुप पे। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। पुराने टाइम में इसको लिखा जाता था 1A। कैसे लिखा जाता है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इनको समझ लें हम लोग। जैसे फर्स्ट में है आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम और कौन सा, फ्रांसियम। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड है, इधर से इधर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे जो ये जितने एलिमेंट है ये सब एक ग्रुप में है। ये सारा का सारा एलिमेंट किस चीज में है, एक ग्रुप में है। और एक ग्रुप में वही ना होगा जिसका गुण क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ गए ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। इसमें 2 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसमें 8 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11। इसका कितना हो जाएगा, 19। जोड़ते जाइए। इसमें हमने क्या किया है, +2 किया। इसमें क्या किया, +8 किया। इसमें क्या किया, +8 किया। अब 8 का बारी खत्म तो कितना करेंगे, 18। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 37। फिर हम इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। और फिर जब हम इसमें 32 ऐड करेंगे, इसी तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। समझ गए ना। तो मैजिक नंबर के जरिए सबों का एटॉमिक नंबर यहाँ हम क्या कर लिए, लिख लिए हैं। इन्होंने अरेंज किया था किसने, मोजले ने। तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87। अब ये देखना है कि ये एक ग्रुप में क्यों है। ये जो जितने, जैसे यहाँ एक कन्फ्यूजन भी है, हाइड्रोजन है नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, बाकी सब है मेटल, बाकी सब है। तो ज़बरदस्ती मेटल के साथ नॉन मेटल को रखा गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 1। हाइड्रोजन का जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में आज भी फिक्स्ड नहीं है। ये 1 से भी इसका प्रॉपर्टीज मैच तो नहीं करता, कुछ कुछ मैच करता है, और 7 से भी मैच करता है, यानी हैलोजन से। समझ गए इस बात को। तो आप यहाँ देखिए कैसे क्या इसमें सिमिलरिटीज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है ना आपको। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1। कहाँ जा रही है, डांट सुनोगी कस के बैठो। उसके बाद ये है कौन सा, लिथियम। तो कितना हो जाएगा 1s2 और 2s1। पहले ध्यान से समझिएगा। यहाँ सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th 10th में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो फिर से हम बता देंगे इसको। इसका हो जाएगा 11 है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। समझ गया ना। ऐड करके देखिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1, 11। इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा ना। नीचे है एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। लिथियम में कितना होगा, 3। सोडियम में कितना हो जाएगा, 11। सिमिलरली पोटासियम का होता है कितना, 19। तो इसमें भी हो जाएगा 19। तो इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s1, 4s। ऐसे ही इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल जब आप पढ़िएगा तो ये आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, आपने इसको पढ़ा होगा ऐसे करके 1, इसका पढ़ा होगा क्या 1, 2, 1। इसका पढ़ा होगा आपने क्या 2, 8, 1। इसको केवल 1, इसका पढ़ा होगा 2 और 1। समझ गए। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना 1, ये बताता है उसके ऑर्बिट को। तो एक ही ऑर्बिट है हाइड्रोजन में, तो 1। इसमें कितना ऑर्बिट है, 2, पहला और दूसरा ऑर्बिट। इसमें कितने ऑर्बिट है, 1, 2 और कौन 3 ऑर्बिट है। इसमें कितने ऑर्बिट हैं, 1, 2, 3 और 4 ऑर्बिट है। तो देखिए जितना ऑर्बिट होगा उतना ही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। एक ऑर्बिट है तो 1 में है फर्स्ट पीरियड में, 2 ऑर्बिट है तो किसमें, थर्ड है। इसमें 4 ऑर्बिट होगा, इसमें 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 ऑर्बिट होगा। समझ गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चल जाता है। ठीक है। अब आप देखिए
सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो सबों ये एक ग्रुप में इसलिए है कि इन सभी का 72 कक्षा में यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबों का कितना है? 1। और आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो जिस तरीके का ये रिएक्शन शो करेगा उसी तरीके का सब शो करेगा, इस वजह से ये एक ग्रुप में है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आधारित है। इसी वजह से यहाँ ये लाइन लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। फाइनली इनका लॉ देख लीजिए कि क्या है, इस ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। देखिए एलिमेंट्स, हिंदी पूरा देख लो इसको, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग, जिसके पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। तो इन सबों के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? सबों का सेम है। कितना है सबों में? और 1 है। इसमें भी कितना हो जाएगा? 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। इस वजह से इन सबों का प्रॉपर्टीज क्या हो गया? सिमिलर। तो ये हो गया आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है।